ये कहानी शुरू होती है 1990 से। कहा जाता है कि इस गांव के आदमी इतना डरते हैं कि अपने घर से शाम होने के बाद निकलते तक नहीं हैं। आदमियों को किसी लड़ाई झगड़े का नहीं, किसी और चीज़ का नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा का डर है जो आत्मा किसी को भी अपने साथ उठाकर ले जाती है अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए। और उसकी अधूरी इच्छा ये है कि वो हर आदमी के साथ जो भी उसके हथे चढ़ जाए, जो भी उसके हाथ लग जाए, उसके साथ अपनी फिजिकल नीड पूरी करती है। ऐसी एक एंटिटी जो गांव के अधिकतर आदमियों को उठा चुकी है, ज़्यादातर नौजवान लोगों को वो एंटिटी उठा चुकी है। ये कोई आज की कल की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी 1990 की है, जिसे आज हम एक फ़िल्म के ज़रिए भी देख सकते हैं, एक फ़िल्म के ज़रिए भी जान सकते हैं। कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, आज हम आपको इस कहानी में ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तभी हमें और ज़्यादा हौसला मिलेगा, और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा रियल स्टोरीज़ हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों, नहीं किया है तो यार पहले प्लीज़ कर लो। हाथ जोड़ूं ये क्या करूं, प्लीज़ यार कर लो चैनल को सब्सक्राइब। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और छोटा सा इंट्रो देते हैं। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग या फिर कोई अर्बन लेजेंड या मेरे फैमिली मेम्बर या कोई भी अदर पर्सन मुझे सुनाता है, तो वो मैं आप लोगों तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ ताकि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन सके। ये आजकल जो लोगों को एंटिटीज़ को देखकर जो पोजेस हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि अब हमें क्या करना है इस एंटिटी से, इस शक्ति से जो अनजानी शक्ति है, अनोखी शक्ति है, इससे किस तरह से बचा जाए। तो दोस्तों, आपको किसी भी तरह की भी हेल्प चाहिए हो इन एंटिटीज़ को लेकर तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे इंट्रो में मेंशन है। मैं आपकी हर चीज़ में सहायता करूँगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन एंटिटीज़ को देखते ही उतार देते हैं, देखते ही शरीर से निकाल देते हैं। तो दोस्तों, मेरी यही दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ बने रहें और हमारा साथ दें, और आपको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी की और जानते हैं ये 1990 से लेकर आज 2024 तक किस तरह से कहानी लोगों के बीच चलती आ रही है, घूमती आ रही है। इस गांव में एक लड़की रहा करती थी जो एक लड़के से बेहद प्यार किया करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती थी। उस लड़के और लड़की ने अपने फैमिली को भी बता दिया था, सब कुछ कर दिया था, उनकी शादी भी होने वाली थी। शादी के समय पे अचानक से गांव वाले आते हैं और उस आदमी को, जिस लड़के से उस लड़की की शादी होने वाली थी, यहाँ मैं नाम मेंशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कहीं पे भी करेक्ट नाम या फिर करेक्ट पर्सन नहीं दिखाई दिया, हर जगह अलग अलग नाम थे। लेकिन आपको आगे जाकर पता चलेगा कि किस तरह की, ये जो मैं बोलूँ ना लड़का और लड़की, तो आप इसको स्त्री से रिलेट कीजिएगा। जी हाँ, ये आज कहानी है जो ये एक स्त्री की है, जिसे आज हम मूवी के रूप में भी देखते हैं। ये लड़की उस लड़के से बहुत प्यार किया करती थी। शादी का दिन था, अचानक से गांव वाले आते हैं और लड़के को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लड़का चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन उसकी वहाँ चीख सुनने वाला कोई नहीं था। लड़की सभी गांव वालों से लड़ती है कि मेरे पति को मत मारो, मेरे पति ने क्या किया है, क्या क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही, एटलीस्ट पता तो चले। लेकिन गांव वाले
उस लड़के को इतना मारते हैं कि वो लड़का बच नहीं पाता। लड़की ये सदमा सहन नहीं कर पाती और वो लड़की भी कुछ समय बाद चल बसती है। गांव वालों का आरोप था कि उस लड़के ने किसी गांव की लड़की के साथ शोषण किया है, गलत किया है, लेकिन ये जहाँ तक भी था झूठ था, क्योंकि उस लड़की को अच्छे से पता था कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो ऐसी मिस्टेक या फिर ऐसी गलती कर ही नहीं सकता है। जिसके बाद वो लड़की भी अपनी जान दे देती है और वो एक एंटिटी बन जाती है। ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, जिस जगह से इस कहानी का बेस्ड है, ये कर्नाटका से स्टार्ट हुई थी। कर्नाटका के मालेश्वर गांव में ये कहानी स्टार्ट होकर वहीं शुरू हुई थी। जिसके बाद लोगों को वो उस लड़की की एंटिटी, उस लड़की की परछाई जगह जगह दिखाई देने लगी, जगह जगह महसूस होने लगी। जो भी लड़का किसी लड़की के बारे में गलत सोचता था या फिर स्त्री के बारे में गलत सोचता था या फिर कोई अपने घर से बाहर यूं ही शाम को निकलता था, तो उस गांव के धीरे धीरे कर आदमी, मर्द, जवान लड़के गायब होने लगे। गायब होने लगे का मतलब ये नहीं है कि गायब हो जाते थे, सबूत नहीं मिलता था, कहीं भाग जाते थे। जो भी गायब होता था उसके कपड़े गांव में ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर पड़े हुए मिलते थे। ये कुछ महीनों तक चला, फिर कुछ 6 महीनों में बदल गया, फिर कुछ सालों में बदल गया। लोगों को ये पता चल चुका था कि कोई ऐसी एंटिटी है, कोई ऐसी रूह है जो गांव में से इन लोगों को उठा के ले जाती है, उसके साथ अपनी फिजिकल नीड पूरी करती है, फिजिकल होती है, जिसके बाद वो उन्हें ख़त्म कर देती है। आज तक किसी की डेड बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन लोगों का ये मानना था कि हाँ, वो एंटिटी उन लोगों को ख़त्म कर देती है, मार देती है। थोड़े ही दिनों बाद इस गांव में सभी ने अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखवा दिया था। नालेबा का हिंदी में मतलब होता है कि ए स्त्री कल आना। ये जिस किसी के घर के बाहर लिखा हुआ मिलता था, उस घर से कोई आदमी गायब नहीं होता था। लेकिन बाय चांस किसी तरीके से अगर ये चीज़ मिट जाती थी, हट जाती थी, तो उस घर में से एक लड़का, एक आदमी जरूर गायब होता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस गांव से कोई लेडीज़ गायब हुई हो या फिर कोई औरत गायब हुई हो, कोई बच्ची गायब हुई हो। हमेशा ही 18 साल से ऊपर के लड़के, आदमी, जवान सब गायब होते थे, लेकिन कोई औरत नहीं। लोगों ने ये मान लिया था कि हाँ, अब ये उसी एंटिटी का काम है जिसे हमने एक समय पे खुद ही बनाया था। दोस्तों, इस पर एक फिल्म भी बेस्ड है जो काफ़ी अच्छी है, जिसने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, हॉलीवुड हॉरर को काफ़ी अच्छा वे में पहुंचाया था। लेकिन ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे हम एक अर्बन लेजेंड भी मान सकते हैं, क्योंकि ये कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बचपन से सुनते जो कहानी आते हैं वो अर्बन लेजेंड की ही होती है। दोस्तों, अब स्त्री का सेकंड पार्ट आ रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक ट्रेलर देख के ही समझ आ जाता है कि फिल्म में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों, जाकर जरूर देखिएगा। G5 पे ये जरूर आएगी पिक्चर सबसे पहले। तो दोस्तों, देखकर कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको ये सब बातें पता थी कि स्त्री की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। क्या आप इस एंटिटी को, इन भूत प्रेतों पर भरोसा करते हैं? आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानी आप सभी को कैसे लगते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए नमस्कार, जय भोलेनाथ।